भोपाल के अवैध आंचल चिल्ड्रन होम को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के आरोपों में घिरे अवैध चिल्ड्रन होम को फॉरेन फंडिंग होने की बात सामने आई है। संजीवनी सर्विसेज सोसाइटी द्वारा संचालित आंचल चिल्ड्रन होम को जर्मनी से फंडिंग हो रही थी। वहां की डाई स्टन सिंगर नाम की संस्था ने साल 2020 में 1 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड संस्था को दिया था। डोनेशन के लिए संस्था जर्मनी भाषा में वेबसाइट भी संचालित करती है। इसी के जरिए भोपाल के गरीब बच्चों को दिखाकर मदद मांगी जाती है। आंचल चिल्ड्रन होम मामले में नया खुलासा, धर्मांतरण के साथ ही फॉरेन फंडिंग की बात भी आई सामने। संजीवनी सर्विसेज सोसाइटी द्वारा संचालित होता था आंचल चिल्ड्रन होम भोपाल के ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को विश्वास में लेता था आरोपी अनिल मैथ्यू ने संजीवनी सोसाइटी को नरसिंहपुर में कराया था रजिस्टर। 2003 में संस्था की थी शुरुआत। डाई स्टन सिंगर नाम की संस्था ने साल 2020 में दिया था फंड। 1 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा का फंड संस्था को दिया गया था। जर्मनी भाषा में आंचल संस्था की वेबसाइट भी मौजूद। जिन लोगों ने फंडिंग की वे जर्मनी की कार्मेलाइट्स ऑफ मैरी इमिकुलेट से जुड़े हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद करोड़ों का फंड दिया। आंचल चिल्ड्रंस होम को लेकर ये बात भी सामने आई है कि भोपाल के गरीब बस्तियों की डॉक्यूमेंट्री बनाकर आरोपी फॉरेन की संस्था का ध्यान खींचता था। संस्था ने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क किनारे रहने वाले गरीब मूर्तिकारों और उनके बच्चों की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। पोर्टल पर इसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया है। इसमें भोपाल से सड़क किनारे रह रही लड़कियों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के पुनर्वास करने के लिए आंचल चिल्ड्रन होम द्वारा किए गए कार्यों को बताया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी अनिल मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे उपचार के बाद कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इसी के साथ ही पुलिस ने छात्रावास के संचालक अनिल मैथ्यू के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हनन करने की धारा बढ़ा दी। इसमें मामला पंजीबद्ध है और 4 तारीख को जिस दिन हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा, उसी दिन प्रकरण पंजीबद्ध किया था हम लोगों ने और जेजे एक्ट के तहत। और विवेचना में जो है बच्चियों से पूछताछ हुई है और उसमें से फिर धारा बढ़ाई गई है। फ्रीडम रिलीजन एक्ट के तहत जो है धारा बढ़ाई गई है। और अभी जो आरोपी है, मेन आरोपी, वो इलाजरत है। उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो ये अवधिया नगर के एक हॉस्पिटल में इलाजरत। हमारी पुलिस लगी हुई है, पूछताछ चल रही है। हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी अनिल मैथ्यू इतना शातिर था कि वह पहले गरीब बस्तियों में जाकर सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाता था और बच्चों को तोहफे देता था। और जब बच्चे के परिजन विश्वास में आ जाते थे तो उन्हें चिल्ड्रन होम में भर्ती कराया करता था, जहां उन्हें ईसाई धर्म की प्रैक्टिस कराई जाती थी। हालांकि मामले के प्रकाश में आने के बाद अब पुलिस इस मामले की हर एंगल से जाँच कर रही है। फिलहाल जर्मनी से फंड आने की बात सामने आई है, लेकिन जांच पूरी होने पर कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।